अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस साल ईद की छुट्टियों में अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत ही मुबारक जगह पर हाज़िरी देने जा रहे हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं रशियन ट्रेन में, जो कि काहिरा की और मिस्र की सबसे बेहतर ट्रेन है। और काहिरा से हम तकरीबन 600-700 किलोमीटर दूर चले आए हैं और अभी रात के बज रहे हैं 2:45। इंशाअल्लाह सुबह 7:15 बजे तक या 7:30 बजे तक हम असवान में होंगे। ये असवान शहर सैयदना इमाम अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह के मकाम से तकरीबन 200-250 किलोमीटर दूर है। तो असवान पहुंचकर वहां से हम कोई लोकल गाड़ी लेंगे और वहां से इंशाअल्लाह हज़रत की बारगाह में हाज़िरी देंगे। सैयदना अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह ये वो शख्सियत हैं जिनके बारे में अताउल्लाह इस्कंदरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये अपने वक्त के तमाम उलूम फ़नून में ऐसी महारत रखते थे कि उस फ़न के माहिर से ही मुनाजरा करें तो उसको हरा दें। सैयदना अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह की विलादत सआदत मोरक्को में मोरक्को में हुई और फिर आप वहाँ से तूनिस तशरीफ़ ले गए। तूनिस में आपने बहुत से उलूम व फ़नून सीखे, शरीअ इस्लामिया, उलूम इस्लामिया सीखे और फ़िक़्ह मालिकी में महारत हासिल की। उसके फ़ौरन बाद आप फ़ास की तरफ तशरीफ़ ले गए और वहाँ से आपने बहुत से जदीद उलूम व फ़नून में महारत हासिल की। और फिर आप कहते हैं कि मैं उसके बाद इराक़ भी गया और इराक़ जाकर बहुत से सूफिया से मुलाकात की। उस वक्त इराक़ बगदाद जो था इल्म फ़न का मरकज़ माना जाता था और आप कहते हैं कि वहाँ पे मैं एक ऐसी शख्सियत से मिला जिस शख्सियत को, उसकी जैसी शख्सियत मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक न देखी थी। वो शख्सियत, उसका नाम था अबुल फतह अल वास्ती रहमतुल्लाह अलैह। वो कहते हैं मैंने उनसे बहुत सा इंतिसाब फैज़ किया और मैं ये इरादा रखता था कि हज़रत के फैज़ व करम से मैं उस वक्त के कुतुब तक पहुँच जाऊँगा। आप कहते हैं कि मेरे दिल में ये इरादा था ही कि एक दिन हज़रत ने मुझे अपनी बारगाह में बुलाया और बारगाह में बुला कर कहा कि है अबुल हसन, तुम जिस कुतुब की तलाश में हो वो तुम्हारे ही इलाके में है। तुम मराकश से आए हो और मराकश ही लौट जाओ, वो कुतुब तुम्हें वहीं मिलेंगे। आप कहते हैं कि मैंने मराकश लौट कर हज़रत अब्दुस्सलाम बिन बशीश रहमतुल्लाह अलैह से मैंने मुलाकात की और आपसे आपके दस्ते मुबारक पर बैत हुए। और फिर जब हज़रत अब्दुस्सलाम बिन बशीश ने इमाम शाज़ली की सलाहियत, आपके उलूम व फ़नून देखे, तो हालांकि इमाम शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह ख़ुद कहते हैं कि जब मैं हज़रत की बारगाह में गया तो मैं अपनी तमाम सलाहियत, तमाम उलूम को एक साइड में रख के बिल्कुल खाली होकर आपकी बारगाह में गया। आप कहते हैं इसकी बड़ी वजह ये थी कि जिस बर्तन में पहले से ही बहुत कुछ भरा हुआ होता है तो फिर उसमें दोबारा दूसरी कोई चीज़ नहीं आ पाती। आप कहते हैं मैं अपनी पूरा इल्म, पूरी सलाहियत अलग रखी और हज़रत की बारगाह में आजिज़ी इंकिसारी के साथ पहुँचा। तो हज़रत ने जब अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह की ये सलाहियतें, ये इल्म और ये तसव्वुफ़ाना अंदाज़ देखा तो आपने खिलाफत से नवाजा और उसके बाद हज़रत अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह ने सिलसिला शाज़लिया की बुनियाद रखी और आज ये सिलसिला शाज़लिया पूरे अरब में बहुत मशहूर है और हमारे पाक व हिंद में भी काफ़ी मुरीदीन, काफ़ी खुलफा आपके मौजूद हैं और हिंदुस्तान में ख़ासकर हैदराबाद में बहुत मुरीदीन हैं सिलसिला शाज़लिया के। आप फरमाते हैं कि जब अब्दुस्सलाम इब्न बशीश रहमतुल्लाह अलैह का जब इंतकाल हुआ तो उसके बाद वहाँ पर बहुत से इख्तलाफात हुए, जिसकी वजह से आप तशरीफ़ ले आए तूनिस के एक शहर शाज़ला में। तूनिस के एक शहर शाज़ला में तशरीफ़ लाए, जिसकी वजह से आपको शाज़ली कहा जाता है। वहाँ पर जब आप तशरीफ़ लाए, आपने सिलसिला शाज़लिया की इशाअत शुरू की तो आपके नज़रियात से वहाँ पर कुछ लोगों ने इत्तिफ़ाक़ नहीं किया और आप पर तशद्दुद करने लगे। फिर आप वहाँ से मिस्र तशरीफ़ लाए और इस्कंदरिया में तशरीफ़ फरमा हुए और इस्कंदरिया में रहते रहे। यहाँ पर जब आपने अपने नज़रियात, तसव्वुफ़ाना उसूल का जब इशाअत शुरू की तो यहाँ पर लोगों ने आपको बहुत पसंद किया और बहुत यहाँ पर आपकी मकबूलियत हुई। तो यहाँ पर माशाअल्लाह बहुत से मुरीदीन हो गए, बहुत से खुलफा हो गए। आपके खुलफा में सबसे मशहूर शख्सियत अबुल अब्बास अल मुर्सी रहमतुल्लाह अलैह भी हैं, जिनका मकाम इस्कंदरिया में आज भी मौजूद है। ये अबुल अब्बास अल मुर्सी रहमतुल्लाह अलैह वो शख्सियत है जिनकी बारगाह में इमाम बूसीरी रहमतुल्लाह अलैह जाकर इक्तिसाब फैज़ किया करते थे
اور امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر اس وقت تھی 61 62 یا 63 سال کی عمر، لیکن ابو العباس المرسی اس وقت جوان ہوا کرتے تھے اور 31 32 سال کی عمر ہوا کرتی تھی، پھر بھی آپ کے علم و عمل کا اور آپ کی جو ہے صلاحیتوں کا آپ یہ عالم تھا کہ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کی بارگاہ میں جاتے تھے۔ امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ مصر میں جب تک رہے تو ہر سال حج کے لیے جاتے تھے، لیکن ایک سال تھا کہ جب آپ حج کے لیے نکلے، شوال کے مہینے میں حج کے لیے نکلے، تو مصر میں خمیسرہ کے مقام پر جہاں ہم ابھی جا رہے ہیں، اللہ پاک زیارت کو قبول فرمائے، خمیسرہ کے مقام پر پہنچے تو اپنے تمام شاگردوں کو اکٹھا کیا اور کچھ نصیحتیں کی، اور ابو العباس المرسی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا کہ یہ میرے خلیفہ ہوں گے میرے بعد، اور یہ وہ شخصیت ہے جو تمہارے لیے اللہ رب العزت کی رحمت کے دامنوں کو کھولیں گے۔ ابو العباس المرسی رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت سے نوازا اور لوگوں کو نصیحت کی کہ میرے بعد آپ انہی کی بات ماننا، اگر آپ ان سے جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ نجات پا جائیں گے۔ ابو العباس المرسی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سلسلہ شاذلیہ کو فروغ دیا، اور آج ہمارے سامنے جو سلسلہ شاذلیہ کے خلفاء مریدین اور جو یہ وسیع سلسلہ نظر آتا ہے، یہ امام ابو العباس المرسی رحمۃ اللہ علیہ کی ہی دین ہے۔ انہوں نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا، اور جیسے کہ امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت کی تھی کہ میرے اس سلسلے کو آگے بڑھانا، تو پورے اس پہ ماشاءاللہ کھڑے اترے، اور اس کا نتیجہ آج ہم دیکھیں پوری دنیا میں، خاص کر عرب میں سلسلہ شاذلیہ بہت مشہور ہے۔ تمام نصیحتیں کرنے کے بعد، پورا اپنے جانے کے بعد، پورا نظام سمجھانے کے بعد، امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے پردہ فرمایا، اور پھر اس کے بعد ابو العباس المرسی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا جو ہے سلسلے کا نظام سنبھالا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، اور ناظرین میں سے جو لوگ زیارت کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کی تمام جائز مقاصد میں